जरा सोचो, अगर तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारी पूरी बुद्धि एक ही पल में नष्ट हो जाए तो? सोचो, तुमने सालों तक संघर्ष किया, दिन रात तपस्या की, लेकिन सिर्फ दो आदतें तुम्हें वहां से खींचकर नीचे फेंक दें, जहां से तुम फिर कभी उठ ही ना पाओ। हाँ, चाणक्य ने कहा था, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, बस 7 बुरी आदतें काफी हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर भी वो आदतें छिपी हुई हैं? क्या तुम भी अनजाने में उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है? याद रखना, ये आदतें धीरे धीरे इंसान को खाती हैं, अंदर से खोखला कर देती हैं, और जब तक उसे एहसास होता है सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। तो कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 2 जहर जैसी आदतें जो इंसान की बुद्धि, उसका विवेक, उसकी ताकत सब छीन लेती हैं। और अगर तुमने इन्हें तुरंत नहीं छोड़ा तो चाहे कितने भी बड़े सपने देख लो, वो सिर्फ सपने रह जाएंगे, हकीकत कभी नहीं बनेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी आंखें खोल देंगे और शायद तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पहला आदत, क्रोध, वो आग जो इंसान की पूरी जिंदगी जला देती है। क्रोध ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वो आग है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से राख कर देती है। क्रोध वो है जहां इंसान अपने शब्दों पर काबू खो देता है, जहां उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी जुबान और हाथ उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सोचो, कितनी बार इंसान गुस्से में वो बोल देता है जो उसे बोलना ही नहीं चाहिए था। वो रिश्ते जो सालों में बने थे, एक पल के गुस्से में टूट जाते हैं। वो भरोसा जिसे कमाने में बरसों लगे, सिर्फ एक चीख से चकनाचूर हो जाता है। क्रोध अंधा कर देता है, वो इंसान को सच भी झूठ दिखाता है और झूठ को सच बना देता है। गुस्से में इंसान सोचता नहीं, बस वार करता है, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसने खुद अपने ही सपनों को काट डाला। इतिहास गवाह है, महान योद्धा, राजा और विद्वान सिर्फ एक गलती से गिरे, क्रोध से। कुरुक्षेत्र का युद्ध अगर हुआ तो उसकी जड़ भी क्रोध और अहंकार ही थे। महाभारत में दुर्योधन का गुस्सा और ईर्ष्या पूरे वंश को विनाश में ले गया। क्रोध वही हथियार है जिससे इंसान अपने ही साम्राज्य को जला देता है। चाणक्य ने कहा था, क्रोध में इंसान अपनी शक्ति, अपना ज्ञान और अपनी समझ सब खो देता है। सोचो, ये तीनों अगर छिन जाएं तो इंसान के पास बचता क्या है? बस बर्बादी। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अपने सपनों को सिर्फ एक गुस्से के लिए कुर्बान कर दोगे? क्या तुम अपनी मेहनत, अपने रिश्ते और अपने भविष्य को उस आग में झोंक दोगे जो पल भर की है लेकिन जीवन भर जलाती है? याद रखो, गुस्सा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें खोखला कर देता है। ताकतवर वो है जो उकसावे के बाद भी शांत रहे, जो अपमान के बाद भी सोच समझ कर जवाब दे। क्रोध वो जेल है जिसमें इंसान खुद को कैद कर लेता है, लेकिन जिस दिन इंसान ने इस जेल की चाबी ढूंढ ली, उस दिन वो सच में अजेय बन जाता है। दूसरी आदत, लोभ, ग्रीड। लोभ यानी लालच। लालच वो आग है जो जितना जलती है उतना ही और बढ़ती जाती है। इंसान सोचता है, बस ये पालूं, फिर चैन मिल जाएगा, लेकिन चैन कभी नहीं मिलता, क्योंकि लालच की भूख पेट की भूख से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वो चाहे कितना भी कमा ले, कितना भी हासिल कर ले, उसके मन में हमेशा एक खालीपन रह जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यही लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो सच और झूठ की पहचान खो देता है, सही और गलत की लकीर मिटा देता है। धीरे धीरे वो अपने रिश्तों को बेच देता है, अपने सिद्धांतों को गिरवी रख देता है और दूसरों का हक मारकर खुद को अमीर समझने लगता है। लेकिन असल में लालच इंसान को अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसकी आत्मा को गरीब बना देता है। वो सोने के महलों में भी सो नहीं पाता, क्योंकि दिल से हमेशा भूखा रहता है। सोचो जरा, जिस इंसान के पास पूरी दुनिया की दौलत हो लेकिन रात को चैन की नींद न सो पाए, क्या वो सच में अमीर है? लालच वो जहर है जो इंसान के अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खा जाता है। उसकी आंखें चमकती रहती हैं, लेकिन दिल अंधेरे में डूब चुका होता है। वो दूसरों की मुस्कान छीनकर अपनी खुशी ढूंढता है, लेकिन अंत में वो खुद भी एक पिंजरे में कैद हो जाता है। और उस पिंजरे का नाम है लोभ। जहां इंसान बाहर से आजाद दिखता है,
लेकिन अंदर से वो अपनी ही लालच का गुलाम बन चुका होता है। तीसरी आदत, आलस्य, लेजीनेस। आलस्य ये वो खामोश चोर है जो तुम्हारा समय भी चुराता है, तुम्हारे सपनों को भी चुराता है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा भविष्य निगल जाता है। लोग कहते हैं, अरे कल कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन सच ये है, जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ ही ये कल है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जब तुम कल का इंतजार करते हो तो तुम्हारे सपने आज ही मरने लगते हैं। सोचो, कितने ही लोग बड़े सपनों के साथ उठते हैं, लेकिन बिस्तर की नरमी, फोन की स्क्रीन और टालमटोल की आदत उनके सपनों को धीरे धीरे दफना देती है। जो काम आज करना था, अगर तुमने उसे कल पर टाल दिया तो समझ लो तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही दूर खिसक गई। और ये खेल चलता रहता है, आज से कल, कल से परसों, और देखते देखते पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। याद रखो, सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने बिस्तर से उठकर मैदान में पसीना बहाते हैं। इतिहास में कभी किसी आलसी इंसान ने नाम नहीं कमाया, न तो कोई साम्राज्य आलसी राजा ने बनाया, न ही कोई विरासत किसी आलसी योद्धा ने छोड़ी। दुनिया में जो भी लोग महान बने हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने हर घंटे को सोने की तरह गढ़ा, जबकि आलसी इंसान हर घंटे को बर्बादी की तरह खोता चला गया। आलस्य की असली सच्चाई, आलस्य तुम्हें आराम तो देगा, लेकिन बदले में तुम्हारा पूरा जीवन छीन लेगा। ये तुम्हें थोड़ी देर का सुख देगा, लेकिन इसके बदले वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारा भविष्य लूट लेगा। और सबसे बड़ी सजा ये है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने आलस्य ने हराया। याद रखना, आलस्य मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मौत तो जिंदगी छीनती है, लेकिन आलस्य तुम्हारा जीना ही छीन लेता है। चौथी आदत, असत्य, लाइज, डिसऑनेस्टी। झूठ वो सबसे आसान रास्ता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को सबसे बड़ी बर्बादी तक ले जाता है। झूठ बोलकर इंसान कुछ पल के लिए बच तो सकता है, कुछ समय के लिए जीत भी सकता है, लेकिन ये जीत रेत पर बने महल की तरह है, थोड़े से पानी से ही गिर जाती है। सोचो जरा, अगर लोग तुम्हारे शब्दों पर भरोसा ही ना करें तो तुम्हारा ज्ञान बेकार हो जाएगा, तुम्हारी काबिलियत मिट जाएगी और तुम्हारी मेहनत भी बेअसर हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत या ताकत नहीं, बल्कि भरोसा, ट्रस्ट है। और झूठ इसी भरोसे को सबसे पहले मारता है। झूठ का जहर झूठ एक बार बोला तो राहत देता है, लेकिन हर झूठ अगले झूठ को जन्म देता है। फिर इंसान उस जाल में ऐसा फंसता है कि उसे खुद भी याद नहीं रहता कहाँ सच था और कहाँ झूठ। धीरे धीरे उसका चरित्र टूट जाता है, लोग उसकी आंखों में झांककर पहचान जाते हैं, यह इंसान भरोसे लायक नहीं है। और याद रखना, जिस इंसान पर भरोसा न किया जाए, उसके पास कुछ भी हो, वो हमेशा खाली और अकेला रहेगा। इतिहास की गवाही राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, इन सब की ताकत उनके शब्दों की सच्चाई थी। उनकी ईमानदारी इतनी गहरी थी कि उनके एक वाक्य पर पूरा समाज खड़ा हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ देखो, दुर्योधन, रावण, हिटलर, उनकी ताकत, उनका साम्राज्य, उनकी शान सब खत्म हो गई, क्योंकि उनकी नींव झूठ और धोखे पर टिकी थी। याद रखो, झूठ से पाई हुई जीत सच से मिली हार से भी छोटी होती है, क्योंकि सच तुम्हें गिराकर भी एक दिन उठा लेगा, लेकिन झूठ तुम्हें उठाकर भी अंत में गिरा ही देगा। ईमानदारी ही वो ताकत है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है, और असत्य ही वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। आखिरी सच, तुम दौलत खो दो तो फिर भी कमा सकते हो, इज्जत खो दो तो मेहनत से दोबारा पा सकते हो, लेकिन अगर तुमने सच्चाई खो दी तो समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए चली गई। पांचवी आदत, गलत संगति, बैड कंपनी। जहर चाहे मीठे दूध में ही क्यों न डाला जाए, वो पूरा दूध खराब कर देता है। ठीक वैसे ही बुरी संगति इंसान के पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। तुम चाहे कितने भी नेक दिल, ईमानदार और मेहनती क्यों ना हो, अगर तुम्हारी संगति गलत है तो एक दिन तुम भी उसी रास्ते पर खींच लिए जाओगे, क्योंकि इंसान वही बनता है जिनके साथ वो बैठता है, जिनसे वो बातें करता है और जिनके जैसा सोचता है। संगत की ताकत, अगर तुम बाज के साथ रहोगे तो ऊंचाइयों में उड़ना सीख जाओगे, लेकिन अगर गिद्धों के बीच बैठोगे तो सिर्फ मुर्दों पर जीना सीखोगे। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती हैं तो वो तुम्हें भी मेहनत की आग में जलाकर सफलता की सोने की धातु बना देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त आलसी, झूठे और गलत राह पर हैं तो उनका धुआं तुम्हारे दिल दिमाग को भी काला कर देगा।
इतिहास गवाह है, श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान जैसे साथियों को चुना और नतीजा पूरी लंका पर विजय। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और वो 5 मिलकर पूरी दुनिया के अधर्म को हरा सके। लेकिन दूसरी तरफ देखो, कौरवों ने शकुनी को अपना साथी बनाया और उसी की संगति ने उनका साम्राज्य, उनका वजूद सब खा लिया। गलत संगति का धोखा, बुरी संगति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शुरुआत में वो मजेदार लगती है। तुम सोचते हो ये लोग तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें उसी राह पर धकेल देते हैं जहां से वापसी नामुमकिन होती है। एक गलत आदत, एक गलत आदर्श, एक गलत दोस्त तुम्हारी मेहनत से बनाई पूरी इमारत को गिरा सकते हैं। याद रखो, संगत सिर्फ वक्त काटने का जरिया नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा है। अगर तुम सूरज की किरणों के साथ रहोगे तो खुद भी चमकने लगोगे, लेकिन अगर अंधेरे के साथ रहोगे तो तुम्हारी रोशनी भी एक दिन बुझ जाएगी। आखिरी सच चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा, ये सब नहीं बताते कि तुम कौन हो, बल्कि तुम्हारे दोस्त बताते हैं कि तुम कौन हो। तो सोच समझकर तय करो किसके साथ बैठना है, किससे बातें करनी है, किसे अपना हमसफर बनाना है। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। या तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी या फिर गहराइयों में धकेल देगी। छठा नियम, अपनी एनर्जी बचाओ, हर जगह मत बहाओ। जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपनी एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद की जो तुम्हें समझते ही नहीं। कितनी बार तुमने अपने शब्द उन कानों में डाले जो पहले से ही बंद थे। और कितनी बार तुमने अपने सपनों का जिक्र उन लोगों से किया जिन्हें तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारी नाकामयाबी देखने में मजा आता है। यही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी बात हर किसी पर खर्च कर देना। याद रखो, सूरज हर रोज चमकता है, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ उसी तक पहुंचती है जो खिड़की खोलकर बैठा हो। अंधेरे कमरे में बैठे इंसान तक रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां उसका सम्मान हो, अपनी बात वहां रखो जहां उसे सुना जाए, अपना समय वहां दो जहां उसका महत्व समझा जाए, और अपनी जिंदगी सिर्फ उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि अगर तुम अपनी एनर्जी बेवजह लोगों, बेकार बहसों और बेवक्त के झगड़ों में लगाते रहोगे, तो जब असली लड़ाई तुम्हारे सामने आएगी तब तुम थके हुए, टूटे हुए और हारे हुए रहोगे। असली विजेता वो नहीं होता जो हर जगह लड़ता है, बल्कि वो होता है जो अपनी ताकत को बचा कर रखता है और सिर्फ सही जगह, सही समय पर उसे विस्फोट की तरह इस्तेमाल करता है। याद रखो, एनर्जी इज लाइक करेंसी। गलत जगह खर्च करोगे तो दिवालिया हो जाओगे, सही जगह निवेश करोगे तो जिंदगी तुम्हें करोड़ों गुना लौट आएगी। आदत 7, सीखने की भूख कभी मत खोना। जिंदगी में हारने वाला इंसान वही है जो सीखना छोड़ देता है। क्योंकि जिस दिन तुमने सोचा अब सब सीख लिया, उस दिन तुम्हारी असली बर्बादी शुरू हो जाती है। सोचो, समंदर अगर बहना छोड़ दे तो सड़ने लगता है, पेड़ अगर बढ़ना छोड़ दे तो सूखने लगता है, और इंसान अगर सीखना छोड़ दे तो अंदर से मरने लगता है। आज दुनिया का हर बड़ा लीडर, हर सफल इंसान एक चीज में कॉमन है, वो कभी सीखना बंद नहीं करता। उसकी जिज्ञासा, उसकी भूख हर दिन उसे नया बनाती है। लेकिन साधारण इंसान, वो छोटी सी डिग्री लेकर छोटा सा काम सीखकर रुक जाता है, सोचता है अब सब पता है, अब सब समझ गया हूं, और इसी सोच के कारण वो भीड़ में खो जाता है। याद रखो, दुनिया उसी को याद रखती है जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है। कल की जीत आज की गारंटी नहीं है। अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। सीखने की भूख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किताबों से सीखो, लोगों से सीखो, हार से सीखो, जीत से सीखो, लेकिन रुकना मत। और जब तुम्हारी सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होगी तो तुम्हारी ऊंचाई भी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जिस इंसान की जिज्ञासा जिंदा है, उसकी तकदीर भी जिंदा है। जिंदगी कोई रीप्ले बटन वाली गेम नहीं है, ये एक ही बार मिलेगा, और जो लोग आज इसे हल्के में ले रहे हैं, कल वही लोग पछतावे की आग में जलेंगे। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी, तुम्हें अपनी तकदीर खुद लिखनी है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। और अगर तुम सच में अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदलना चाहते हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये तुम्हें रोज की ताकत देता है। ताकत भीड़ में खो जाने की नहीं, बल्कि भीड़ से अलग खड़े होने की। याद रखना,
वो जीतता है जो आखिर तक खेलता है, और तुम हार मानने वालों में नहीं, बल्कि जीत बनाने वालों में से हो। सो जॉइन द जर्नी।